बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में आपको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एडीबी पार्ट 1 या बीए पार्ट 1 की एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट स्टोरी का नाम है अरेबी। स्टूडेंट्स, शॉर्ट स्टोरी की हमारी जो बुक है उसमें तरतीब के लिहाज से ये स्टोरी नंबर 7 है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ आपको इस कहानी के जो मेन करैक्टर्स हैं आपके साथ मैं उनको डिस्कस करूँगा और इसके बाद इस अरबी का ये जो टाइटल है मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद को 3 पेजेस पर मबनी इसकी जो मुख्तसर सी शॉर्ट समरी है उर्दू में ब्रीफली वो आपके साथ मैं लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगा, साथ में उसका एनालिसिस भी कर दूँगा। और उसके बाद वीडियो के आखिरी पोर्शन में मैं आपके साथ इसका जो हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो मुख्तलिफ पेपर्स में बारहा आया है, आपके साथ मैं वो लाइन बाय लाइन जो है उसकी ट्रांसलेशन भी करूँगा और साथ साथ उसका एनालिसिस भी करूँगा। और ये एक क्वेश्चन ही इसके लिए आपके लिए काफ़ी होगा जो कि इस कहानी के हवाले से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आइए स्टूडेंट्स, हम इसका आगाज़ करते हैं। कबल इसके कि मैं आगाज़ करूँ, मैं चाहूँगा कि आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा के इसको फुल जूम पे देखिए, क्योंकि इस सूरत में इस वीडियो की विजिबिलिटी आपके लिए बेहतरीन होगी। स्टूडेंट्स, कहानी का टाइटल अरबी। अरबी जो है बेसिकली एक चर्च का नाम था। ये आप इस तस्वीर में, इस इमेज में बैकग्राउंड पे एक चर्च देख सकते हैं। और बाद में इस अरबी नामी चर्च के साथ एक बाज़ार डेवलप हो गया, जैसे ये स्टॉल्स और ये कुछ शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। और यूँ जो एक बाज़ार है ये एक चर्च से मुल्हिका बाज़ार है। सो इस अरबी बाज़ार का हम आगे चल के ज़िक्र सुनेंगे। ये इस कहानी की सेटिंग है। इस पर स्टूडेंट्स, ये कहानी जो है सुनाने वाला ये एक लड़का है। ये एक टीन एजर लड़का है। टीन एज आप समझते हैं 13 से लेके 19 तक की उम्र का ये कोई लड़का है। ऐसे लगता है कि ये नौउम्र लड़का को 13-14 साल का ही है, क्योंकि इस उम्र में स्टूडेंट्स और या बच्चे जो हैं, ये लड़के जो हैं वो ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, ज़्यादा समझदार नहीं होते। ये लड़का ख़ुद अपनी कहानी सुनाता है, क्योंकि इस लड़के पर एक मोहब्बत की कैफियत तारी हो गई। वो भी किसके लिए? अपना ही उसका खेल का एक साथी है जिसका नाम ये मैंगन है, और ये मैंगन की सिस्टर है जिसकी मोहब्बत में वो गिरफ़्तार हो जाता है। स्टूडेंट्स, हम इस कहानी की थोड़ी सी डिटेल जो है आपको बताते हैं। तो उसमें डिटेल के लिहाज से ये है कि ये एक दरअसल लव स्टोरी ही है, और इस लड़के पर ये मोहब्बत के जो जज्बात तारी हो गए, मोहब्बत की कैफियत तारी हो गई, और फिर उस मोहब्बत की कैफियत तारी होने की वजह से उसे जो अज़ियतनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ा वो इस कहानी में हमारे मुसन्निफ़ जेम्स जॉयस ने दिखाया है। और कहानी का मरकज़ी ख्याल भी यही है कि मोहब्बत करने वालों का मोहब्बत बुरा हशर करती है। आइए स्टूडेंट्स को कदर ज़रा डिटेल से देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये कहानी एक नौउम्र लड़के के मोहब्बत के जज्बात और उन जज्बात के बारे में है जो वो अपने ही एक खेल के साथी जिसका नाम मैंगन था उसकी बहन के लिए महसूस करता है। और कहानी का मुसन्निफ़ जेम्स जॉयस इस कहानी में ये दिखाना चाहता है कि मोहब्बत करने वालों का कैसे बुरा हशर होता है। कदर हम डिटेल में अगर जाते हैं स्टोरी, तो ये लड़का ख़ुद अपनी स्टोरी सुना रहा है और वो कहता है, यानी कहानी सुनाने वाला नौउम्र लड़का अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाता है कि वो अपने खेल के एक साथी जिसका नाम मैंगन था उसकी बहन के लिए मोहब्बत के जज्बात महसूस करने लगा। और ये अचानक हुआ उसके लिए। और इसमें यह भी आपको बताते चलूँ स्टूडेंट्स के ये एक वन साइडेड लव था जो कि इस लड़के की तरफ से था। दरअसल उसके मोहल्ले के बहुत से लड़के शाम के वक्त मिलकर वहाँ पे मुख्तलिफ खेलें खेला करते थे, भाग दौड़ करते थे और काफ़ी टाइम जो है वो वहाँ पे खेलते रहते थे। और इस दौरान जो है मैंगन की जो बहन है वो दरवाज़े पर अपने डोर पे आती थी अक्सर, और वो अपने भाई को बुलाने के लिए आती थी। बस इस दौरान ही वो इस लड़की की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया। मैं आपको एक ये बात बता दूं कि ये लड़की की दरवाज़े पे जो आमद है ये खालिस्तन अपने भाई को बुलाने के हवाले से थी, और लड़की का इसके पीछे कोई और मकसद बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन बहरहाल वो लड़की को बारहा देखता रहा और यूँ उसके ऊपर जो है वो कैफियत तारी हो गई। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता दूँ, ये उसके ऊपर जो कैफियत तारी हुई है अभी वो इस उम्र में है कि उस कैफियत को कोई नाम भी वो नहीं दे सकता, और वो इतना वो ब्रेव आशिक भी नहीं है कि अपनी मोहब्बत का इज़हार भी कर सके। एक दिन लड़की ने उससे वैसे ही असरेरा पूछा कि क्या आपने अरबी बाज़ार देखा है? तो लड़की ने ये भी कहा कि अगर वो अरबी बाज़ार जाएगा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। अब लड़के ने अरबी बाज़ार का नाम पहली बार सुना है
और चूँकि वो लड़की भी उसे अरबी बाज़ार जाने का कह रही है और वो लड़की वो आम नहीं रही उसके लिए, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है, उसके लिए वो ख़ास है। तो जवाब में लड़के ने लड़की को अपने साथ अरबी बाज़ार जाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। यानी लड़के ने उस लड़की से कहा कि आप भी मेरे साथ अरबी बाज़ार चलें, लेकिन लड़की ने उसके साथ जाने से माजरत कर ली। वजह ये थी कि लड़की इन दोनों कन्वेंशन में थी, यानी ये जो चर्च में इबादत के लिए जो मखसूस वक्त होता है, मखसूस टाइम वो गुजार रही थी, जिसे हमारे यहाँ एतकाफ़ में बैठना कहते हैं। तो इसलिए उस लड़की ने माजरत कर ली, क्योंकि वो इन दोनों इबादत में मसरूफ़ थी। लड़के ने लड़की की चाहत में अरबी बाज़ार जाने और वहाँ से एक तोहफ़ा लाने का भी वादा कर दिया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, के आप देखिएगा आगे चलकर हम इसको और मज़ीद ज़ेर बहस लाएँगे कि उस लड़के ने लड़की की चाहत में उसका दिल जीतने के लिए ना सिर्फ अरबी बाज़ार जाने बल्कि वहाँ से एक तोहफ़ा लाने का भी वादा कर दिया। लड़के ने जिस बात में आकर लड़के से वादा तो कर दिया है, लेकिन उस लड़के की औकात ये, यानी उसकी हकीकी दुनिया ज़रा नोट कीजिएगा कैसी है। ये तो अब तक उसकी जो एक ज़ाती दुनिया थी जिसमें वो मगन हुआ था, लेकिन उस लड़के की हकीकी दुनिया ये है, उसकी औकात ये है कि वो एक यतीम लड़का है और वो अपने चचा और चची के पास रहता था। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ही इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन हिज अंकल एंड आंट। उसके पेरेंट्स भी नहीं हैं। उसे अरबी बाज़ार जाने के लिए ज़ाहिर बात है कि इजाज़त और पैसों की ज़रूरत भी थी, क्योंकि ये उम्र वो उम्र होती है जब हमें इजाज़त भी लेनी पड़ती है कहीं जाने के लिए, और इसके लिए वी नीड आल्सो द पॉकेट मनी। तो जब उसने चचा से इजाज़त और पैसे मांगे तो चचा ने अरबी बाज़ार जाने की वजह पूछी, तो ज़ाहिर बात है कि वो इसका तसल्ली बख्श जवाब भी नहीं दे पाता। तो यहाँ पे मैंने लिखा है चचा ने अरबी बाज़ार जाने की वजह पूछी, जिसका वो तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। बहरहाल चचा ने अगले हफ्ते के रोज़ अरबी बाज़ार जाने की उसे इजाज़त दे दी। अब नेक्स्ट सैटरडे को अंकल ने वादा किया है। अब नेक्स्ट सैटरडे जो है ये पूरे 7 दिन का टाइम है जो कि उसके ऊपर बहुत भारी गुजरेगा, और इस दौरान ही हम देखेंगे कि मोहब्बत की कफ़ियत जो उसके ऊपर तारी हुई है उसने कैसे उसका हशर कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने मज़ीद आपके लिए लिखा है कि लड़के के लिए इंतज़ार बहुत तकलीफ दे था। वो जल्द अज जल्द अरबी बाज़ार जाकर लड़की के लिए तोहफ़ा लाना चाहता था। वो इसका दिल जीतना चाहता था। मोहब्बत का शिकार हो जाने के बाद उस लड़के का किसी काम में दिल ना लगता। वो क्लासरूम में गुमसुम सा रहता। वो हर वक्त लड़की के इर्द गिर्द घूमता रहना चाहता था। वो अक्सर अपने घर की छत से उसके घर की तरफ देखता रहता, उसकी एक झलक देखने के लिए वो आहें भरता, और तकलीफ़ दे इंतज़ार के बाद आखिरकार वो हफ्ते का दिन आ ही गया। ये एक बड़ा पेनफुल वक्त था जो कि उसने गुजारा। सैटरडे की नाइट को, सैटरडे की शाम को उसके चचा ने वापस आकर उसे इजाज़त और पैसे देने थे। लड़के ने अपने चचा को याद दिलाया कि आज उसने अरबी बाज़ार जाना है। तो सुबह सुबह ही जब उसके अंकल जो हैं, उसका चचा जो है जब दफ्तर जाने लगा, तो उसने रिमाइंडर के तौर पर उसे अंकल को याद दिलाया कि आज उसने अरबी बाज़ार जाना है, लिहाजा ज़रा चचा जल्दी आ जाए वापस। लिहाजा चचा काम से जल्दी वापस आ जाए, उसको इजाज़त और पैसों की ज़रूरत थी। चचा ने उसकी बात को अहमियत ना दी। अब जाहिर बात है कि कफ़ियत चूँकि उस लड़के के ऊपर तारी हुई है, परेशान वो लड़का है, मोहब्बत का खेल वो खेल रहा है, तो चाचा इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, उसे इस चीज़ का कुछ पता नहीं है। वो सारा दिन अपने चचा का बेचैनी से इंतज़ार करता रहा। चचा बहुत लेट घर आया, वो इंतहाई बेचैन था। चचा ने एक बार फिर उसकी अरबी बाज़ार जाने की ख्वाहिश का मजाक उड़ाया। तो एक तो चचा ने बहुत देर कर दी और लड़के ने चचा का दरवाज़े पर इस्तकबाल किया और उसने चचा से फिर पैसे मांगे और इजाज़त तलब की। तो अंकल ने उसका मजाक उड़ाया यूँ कहकर कि सारे लोग बाज़ार की तरफ से वापस आ रहे हैं और तुम अकेले ही बाज़ार जा रहे हो, बल्कि लोग जो है नींद का पहला झूला भी ले रहे हैं, लोगों को सोने की पड़ी है और तुम बाज़ार जा रहे हो। तो यूँ अंकल ने उसका मजाक उड़ाया। आखिरकार वो इजाज़त और पैसे मिलने पर जल्दी से अरबी बाज़ार जाने के लिए घर से बाहर निकला। स्टेशन पर ट्रैम यानी छोटी गाड़ी पर सवार हुआ और उसे बहुत देर हो रही थी। वो बहुत बेकरार था और वो बहुत जल्द जो है अरबी बाज़ार पहुँच जाना चाहता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार जब वो अरबी बाज़ार पहुँचा तो रात के 10 बजने में 10 मिनट बाकी थे। और इसमें ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए कि ये क्लोजिंग का टाइम था, यानी बाज़ार की क्लोजिंग तकरीबन होने वाली थी। तो रात के 10 बजने में 10 मिनट बाकी थे। आधे से ज़्यादा स्टॉल्स तो पहले ही बंद हो चुके थे। वो जल्दी से एक दुकान में, यहाँ पे दुकान का लफ्ज़ मिस हो गया, वो जल्दी से एक स्टॉल में दाखिल हुआ, एक दुकान में दाखिल हुआ और उसे एक तोहफ़ा पसंद आ गया। लेकिन उसकी कीमत को देखकर वो सख्त मायूस हुआ, क्योंकि जो चचा ने उसे पैसे दिए थे वो पैसे बहुत कम थे और जो प्राइस लेबल था, यानी जो उस
तोहफ़ा जो उसने उसके लिए पसंद किया था, उसके ऊपर जो प्राइस लेवल था उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। उसके पास तोहफ़ा ख़रीदने के लिए पैसे नाकाफ़ी थे। बाज़ार के बंद होने का ऐलान भी कर दिया गया इसके साथ ही कि ये क्लोजिंग का टाइम है, अब ना सेल होगी ना परचेज़ होगी। लिहाजा जब वो अरबी बाज़ार से बाहर निकला तो वो सख्त अज़ियत और मायूसी की वजह से मायूसी का शिकार था और उस वजह से उसकी आंखें भी सुर्ख थीं और वो रोता हुआ वापस जा रहा था। ये थी स्टूडेंट्स इसकी ब्रीफ सी समरी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। अब मैं आपके साथ इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स। ये वो क्वेश्चन है जो कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है और 20 बार जो है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ये एक ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए तरतीब दिया है और अगर आप इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो ये इसका जो मटेरियल है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। सो ये स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस की आपके सामने है स्क्रीन पर। मैं पहले आपको इन स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं लाइन बाय लाइन इसका एक जो जवाब है, जो आंसर मैंने किया है बहुत ही आसान और ईजी लैंग्वेज में, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। स्टूडेंट, द स्टोरी रैबी शोज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ लव, यानी कहानी रैबी जो है वो मोहब्बत के असरात दिखाती है। मोहब्बत के असरात, इफ़ेक्ट्स ऑफ लव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द इफ़ेक्ट्स ऑफ लव ऑन इट्स विक्टिम्स, यानी मोहब्बत का जो शिकार हो जाते हैं, विक्टिमाइज़ हो जाते हैं, उसका जो शिकार हो जाते हैं, उसका जो विक्टिम हो जाते हैं, उन पर मोहब्बत के क्या असरात पड़ते हैं इस कहानी के अंदर राइटर ने दिखाए हैं। एक बात। दूसरा क्वेश्चन इस तरह भी आया हुआ है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट, मुख्तसर दास्तान सुनाई ऑफ लव अफेयर, मोहब्बत के दास्तान की बिटवीन द स्कूल बॉय, वो स्कूल जानवर लड़का, एंड मैगन सिस्टर, और मैगन की बहन के दरमियान। और यहाँ पर 2 दफ़ा क्वेश्चन ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है कि द स्टोरी रैबी द स्टाइल, कि ये कहानी एक तंज़ है ऑन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी मगरबी तहज़ीब पर यह कहानी एक तंज़ है। वेयर सेक्सुअल पैशंस के, जहाँ पे जो सेक्स के जज्बात हैं, जो जिनसी जज्बात हैं, और रेज्ड एट अर्ली एज, छोटी उम्र में ही पैदा हो जाते हैं। यानी ये कहानी राइटर ने यूरोप के ऊपर एक तनकीद के तौर पे भी ली है कि एक टीन एजर लड़का जो है किस तरह जो है वो फीलिंग्स जो है एक लड़की के लिए महसूस कर रहा है। अब इन तमाम बातों का जवाब जो है वो यहाँ पे दिया गया है। आइए स्टूडेंट्स हम लाइन बाय लाइन इसका जवाब भी पढ़ लेते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ उस आंसर को। यहाँ पे इसका जवाब है, द स्टोरी रैबी टेल्स अस, कहानी रैबी हमें बताती है अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ लव ऑन इट्स विक्टिम्स, यानी कहानी रैबी मोहब्बत का शिकार होने वालों पर उसके जो असरात पड़ते हैं वो दिखाती है। लव एक्सरसाइज द डीप इम्पैक्ट, मोहब्बत गहरा असर डालती है ऑन द माइंड ऑफ ए स्कूल बॉय इन दिस स्टोरी, इस कहानी में एक स्कूल जाने वाले लड़के पर। ये लड़का एक टीनेजर है, एक स्कूल गोइंग बॉय है, ज़्यादा मैच्योर नहीं है और उसके ऊपर मोहब्बत की कैफियत तारी हो जाती है, ये हमने देखना है। द बॉय फॉल्स इन लव विद हिज फ्रेंड और फ्रेंड्स सिस्टर, दरअसल लड़का जो है अपने एक दोस्त की बहन की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है। ये लिखा हुआ है मैगन्स सिस्टर। इट वाज अ वन साइडेड लव, और ये एक वन साइडेड लव था, लड़की की तरफ से कोई इस तरह का जो एक रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं था। द गर्ल वाज टोटली अनअवेयर, बल्कि लड़की तो मुकम्मल तौर पर बेखबर थी ऑफ द बॉयज़ फीलिंग फॉर हर, कि वो लड़का उसके लिए फीलिंग्स भी रखता है, मोहब्बत की फीलिंग्स। द बॉय इज़ ए टीनेजर, लड़का एक टीनेजर है, एंड ही इज़ नॉट अ ब्रेव इनफ, और वो इतना दिलेर भी नहीं है टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर हर, कि उसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। द बॉय सो फैसिनेटेड, और लड़का उससे बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका है, सहरज़दा हो चुका है, बाई हर फिगर, उसके खदोखाल से, एंड चार्म्स, और उसकी दिलकशियों से। दैट ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट हर, कि वो हर वक्त उसके बारे में ही सोचता रहता है। एट स्कूल, और स्कूल में भी उसका दिल नहीं लगता, और स्कूल में भी उसका पढ़ाई में जो है वो बिल्कुल भी अब स्टडी में दिल नहीं लगता, और बल्कि उसका अक्स जो है, यानी हर फिगर, उसका जो अक्स है, हॉन्ट्स हिज माइंड, उसके जहन में बार बार आता है, एंड ही कैन नॉट पे अटेंशन टू हिज बुक्स, और वो अपनी किताबों की तरफ तवज्जो भी नहीं दे सकता। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस स्कूल गोइंग बॉय पर उस मोहब्बत ने किस तरह असरात डाले हैं। समटाइम्स ही ऑटोमेटिकली मरमर्स, और कभी कभी तो उसकी ज़बान से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही लफ्ज़ अदा हो जाते, ओ लव, यानी हाय मोहब्बत, हाय मोहब्बत। यहाँ पे लड़के ने, बल्कि राइटर ने उस लड़के की कैफियत को बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ हाईलाइट किया है, दिखाया है। मैं आपको लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करता हूँ। द बॉय हिमसेल्फ सेज अबाउट हिज कंडीशन, लड़का खुद अपनी हालत के बारे में बताता है। ये जो लाइनें ये रेड कलर में मैंने लिखी हैं, अपने स्टूडेंट्स इसको पेपर में मार्कर से आपने इसको हाईलाइट करके लिखना है। ये आपकी टेक्सचुअल लाइन्स हैं, और ये राइटर जो है वो उस लड़के की कैफियत के बारे में बताता है। वो कहता है कि बट हर वर्ड्स एंड जेस्चर्स, कहता है कि लेकिन उसके अल्फाज, यानी उस लड़की की बातें और उसकी अदाएँ
ये जेस्चर्स का माना इशारे होता है, अदाएँ होता है। वर समन टू माई फूलिश ब्लड, ऐसे था जैसे मेरे अहमकाना खून की तरफ कोई बिलावा हो, यानी खिंचाओ, यानी एक उसे एक खींच सी महसूस होती है। ही अगेन सेज आई वाज ए ख्वाब, और फिर वो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में राइटर जो है वो बताता है कि वो लड़का इस तरह महसूस करता कि जैसे वो एक आला मौसीकी हार्प हो। हार्प एक आला मौसीकी होता है, इसका माना बरबत होता है। आई वाज ए हार्प, और कहता है कि मेरी मिसाल ऐसी थी जैसे मैं एक बरबत हूँ। एंड आवर वर्ड्स एंड जेस्चर्स, और उस लड़की के अल्फाज और अदाएँ बर लाइक फिंगर्स रनिंग अपॉन इट्स वायर्स, और ऐसे लगता था जैसे उस लड़की की बातें और उस लड़की की अदाएँ उस आला मौसीकी की तारों पर चलती उंगलियों की मानंद हों। सो यूँ वो अपनी कैफियत को बयान करता है। दिस शोज़ द डीप इम्पैक्ट, और जाहिर बात है इससे उसके गहरे असर का पता चलता है ऑफ लव ऑन हिम, कि उसके ऊपर मोहब्बत का गहरा असर हो चुका है। ही ऑफन टॉक्स टू हर, वो अक्सर उससे बातें करता रहता है इन इमेजिनेशन, अपने तसव्वुर में। अब हकीकत में तो जाहिर बात है उसे मिलना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन वो अक्सर अपने तसव्वुर में उससे बातें करता रहता है। ही साइज वहाँ बढ़ता है इन हर रिमेम्बरेंस, उसकी यादों में, और उसको याद कर करके वहाँ भी बढ़ता था। और ये भी मोहब्बत के कॉमन असरात होते हैं, ये तमाम आशिकों पर ये मोहब्बत के तमाम असरात होते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह हम यूँ कह सकते हैं कि वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट, हम ये कह के नतीजा निकाल सकते हैं दैट द बॉय पोजेसेस डीप फीलिंग्स, कि लड़का जब वो गहरे असरात रखता है, गहरे फीलिंग्स रखता है ऑफ लव, मोहब्बत के, कि वो मोहब्बत के गहरे फीलिंग्स रखता है फॉर द गर्ल, ये लफ्ज़ द गर्ल है, देर गर्ल नहीं है, फॉर द गर्ल, उस लड़की के लिए। हिज कंडीशन बिकम्स माइजरेबल, उसकी हालत बहुत खस्ता हाल हो जाती है बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर द गर्ल, उस लड़की की चाहत में। दिस शोज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ लव इन इट्स विक्टिम, और ये चीज़ जो है वो मोहब्बत करने वालों का जो शिकार हो जाते हैं उनके ऊपर जो डीप असरात, जो गहरे असरात पड़ते हैं उसको ज़ाहिर करती है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाला आ जाता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर ये राइटर ने तनकीद की है, तो आप इसका एक स्टेटमेंट यहाँ पे भी दे सकते हैं कि इतनी टेंडर एज में वो जिस तरह से वो फीलिंग महसूस कर रहा है, और इस उम्र में सेक्स की फीलिंग जो वो लड़की के लिए महसूस कर रहा है या खिंचाव की फीलिंग्स महसूस कर रहा है, तो यूँ ये कहानी यूरोपियन सिविलाइजेशन पे यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे एक तनकीद भी है। होपफुली स्टूडेंट्स के हमारी आज की जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह याद कर लीजिए, 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को लिखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।